नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेईबाजी में बेईबाजी काफी अफसरदा लग रही थी। सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मगर सिद्दीकी साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वलीद और समन की शादी हो जाती तो मैं सिद्दीकी साहब के सामने सुरखरू हो जाती। जमाल कहता है, अम्मी क्या सोच रही हैं आप, मुझे बताएं। बेईबाजी जमाल को कहती है, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि वलीद और समन की शादी हो जाए। उनकी जिंदगी में मुझे वक्त ना मिला और बाद में हम ऐसे उलझे। जमाल कहता है, अम्मी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम शहनाज आंटी के घर जाते हैं, वलीद के रिश्ते के लिए बात करते हैं। उम्मीद है कि शहनाज आंटी इनकार नहीं करेंगी। समन कोई गैर नहीं थी, हमेशा हमने उसे बहनों की तरह समझा है। बेबाजी लंबी सांस लेती है, कोई फायदा नहीं, समन की बात तय हो चुकी है। जमाल कहता है, अम्मी कुछ भी हो, मैं और नसीर जरूर जाएंगे, शहनाज आंटी को कायल करने की कोशिश करेंगे। जमाल नसीर को लेकर शहनाज के घर पहुंच जाता है। जमाल कहता है, शहनाज आंटी हमें आपसे शिकवा है, हम यहां से क्या गए, आपने हमें बेगाना कर दिया। आपको पता है कि समन को हमने अपनी बहन समझा था। शहनाज कहती है, हाँ वो तो ठीक है, मगर समन के अब्बू ने अपने दोस्त के बेटे के साथ समन का रिश्ता तय कर दिया है। नसीर कहता है, बस आंटी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके घर का पानी का गिलास तक नहीं पिएंगे। आप जानती हैं कि अब्बू की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, कि समन हमारे घर में बेटी बनकर आए, वलीद और समन की शादी हो जाए। आप भी तो वलीद को कितना चाहती थी, और आपको पता है क्या समन खुश रह पाएगी, और हमारे घर में तो समन को कोई तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां उसके तीन तीन भाई हों। और अब आपको बता दें, हम यहां से आपसे हाँ करवा कर ही जाएंगे। शहनाज कहती है, मगर समन के अबू। जमाल कहता है, आप बेफिक्र रहें, हम उनको भी संभाल लेंगे। शहनाज हाँ कर देती है। समन जमाल और नसीर को सलाम करने आती है। जमाल और नसीर दोनों समन के सर पर हाथ रखते हैं। आंटी आज से समन आपके पास हमारी अमानत है। जमाल और नसीर वापस चले जाते हैं। बेबी बाजी पूछते हैं, जमाल नसीर क्या हुआ, शहनाज ने कुछ कहा? जमाल कहता है, अम्मी कैसे ना मानती शहनाज आंटी, हमने कह दिया था जब तक यहां से नहीं उठेंगे, जब तक आप लोग हमें हाँ नहीं करेंगे। बेबाजी बहुत खुश होती है, वलीद भी बहुत खुश होता है। जमाल कहता है, वलीद अब तो मुस्कुरा दो। बेबाजी कहती है, हाँ तुम्हारे अब्बू की देरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा जब समन और वलीद की शादी हो जाएगी। बेबाजी कहती है, कोई डेट तय हुई जमाल? जमाल कहता है, अम्मी ये तो आप और शहनाज आंटी मिलकर तय कर लें। वलीद समन को फोन करता है। समन वलीद का फोन अटेंड करती है। वलीद कहता है, ये तुम मेरा फोन क्यों अटेंड नहीं कर रही थी? समन कहती है, तुम कौन सा मुझसे मिलने आ गए, तुम्हें भी तो आए कितने दिन हो गए हैं। वलीद कहता है, ये तो मैं तुमसे मिलकर ही बात करूंगा कि तुम किसी और की कैसे हो सकती हो। घर के सब लोग जमाल, नसीर, बेबाजी, अस्मा और वलीद समन की मंगनी के लिए आ जाते हैं, मगर वलीद का मूड अभी भी खराब था। समन कहती है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है वलीद, अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वलीद समन को देखता है। समन बहुत खूबसूरत लग रही थी। वलीद को शरारत सी सोचती है, अच्छी भली तुमसे जान छूट गई थी, पता नहीं जमाल भाई और नसीर भाई क्यों आंटी के पास चले आए। समन भी अपनी गोल गोल आंखों को मटकाती, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें किसने मजबूर किया था? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो साफ इनकार कर दिया होता। समन नाराज होकर जाने लगती है। वलीद समन का हाथ पकड़ लेता है। अरे नाराज होगी समन तुम, मैं इनकार कर देता, मेरी क्या मजाल थी। ये जो तुम मेरे चेहरे पर उदासी देख रही हो ना, ये तुम्हारे खो जाने की है, जो अभी तक बरकरार है। समन कहती है, तो फिर अब मुस्कुरा दो ना, मैंने अब तुमसे ना लड़ने की कसम खा ली है। वलीद कहता है, फिर जिंदगी का क्या मजा आएगा? तुम्हारी लड़ाई में जो मुझे प्यार और अपनापन नजर आता था वो कैसे मिलेगा? दूसरी तरफ अजरा का बहुत बुरा हाल है। आज वलीद की इंगेजमेंट हो रही है और बड़ी बहू को अम्मी किसी ने पूछा तक नहीं। अजरा रोने लगती है। उसके भाई भाभी भी तंग आ चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने अजरा के कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया है। इधर फरहत कहती है, वासिफ डेडलाइन खत्म हो रही है, मैं यहां पर अकेली हूं और तुम अभी भी लेट हो रहे हो। तुमने मेरे बारे में सोचा है मैं किस अजियत का सामना कर रही हूं? वासिफ कहता है, अब तुम्हें पता लगा कि मैंने और तुमने इस घर से अम्मी को किस तरह से निकाला था, आज हम भी इस घर से दरबदर होकर निकल रहे हैं। अब भुगतो, मैं फोन रख रहा हूं, मेरी मीटिंग है। इधर बेईबाजी बहुत पुरसकून थी। वलीद और समन का प्यार करती है, सिद्दीकी साहब को याद करती है। सिद्दीकी साहब, आपके जाने के बाद बहुत कुछ बिखर गया था, मगर तुम्हारी बताई हुई बातों पर अमल करके
میں آج تمہارے سامنے سرخرو ہو رہی ہوں. جو کام تم نے ادھورا چھوڑا تھا وہ بھی آج پورا ہو گیا ہے. بے باجی نماز پڑھتی ہے. اچانک سے بے باجی کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. بلاوا آ گیا ہے شاید. اللہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. بے باجی کی روح پرواز کر چکی تھی. اسما کی آواز گونجی تھی, امی امی آپ کو کیا ہو گیا؟ سب بے باجی کی طرف بھاگتے ہیں مگر بیوی باجی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی. ڈرامہ بے باجی میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.